अस्सलाम वालेकुम जी। नासिर महमूद आपसे मुखातब हूँ राइज रियल्टी के प्लेटफॉर्म से। हम बेसिकली ये समझते हैं कि रियल स्टेट के हवाले से जो एजुकेशन है वो बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। ख़ास तौर पर एजुकेट होना उस शख्स के लिए जो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसी सिलसिले की एक जो आज हम पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसके अंदर और एक कॉमन क्वेश्चन था, तो हमने मुनासिब ये समझा कि आज ऐसा क्वेश्चन जो कि कॉमन क्वेश्चन है उसको हम उसका जवाब दें मुख्तसर सा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि जो रियल स्टेट है उसके अंदर जो लोकेशन है, जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो लोकेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। तो मैं मुख्तसर सा मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट सी वीडियो में आपको उसका आंसर दे पाऊँ। तो मैं ये कहता हूँ कि रियल स्टेट के अंदर कहा जाता है कि तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और उन तीन चीज़ों में पहली चीज़ है लोकेशन, दूसरी चीज़ है लोकेशन, और तीसरी चीज़ भी लोकेशन ही है। फॉर एग्जांपल, आप अगर वर्ल्ड मैप ओपन करें, इस वक्त वर्ल्ड मैप ओपन करेंगे तो आप देखें मैप के ऊपर आपको दुबई नज़र आएगा, मैप के ऊपर आपको सिंगापुर नजर आएगा। अब आप देखेंगे दुनिया में जितनी भी इकोनॉमी इस वक्त जो चल रही है तो वो दुबई और सिंगापुर के ऊपर डिपेंड करती है। इस तरह और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं लोकेशन अगर आप वर्ल्ड मैप के ऊपर देखें, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तीसरी जगह जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फोकस्ड है और दुनिया का हर शख्स जो है जिसकी उस जगह के ऊपर नज़र है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के अंदर है और वो गवादर है, अगर आप वर्ल्ड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें तो इसी तरह अगर हम पाकिस्तान का मैप उठाएं तो पाकिस्तान का जब हम मैप उठाएंगे देखेंगे तो हमें जो लोकेशन नज़र आएगी तो उसके अंदर हम फॉर एग्जांपल हम समझने के लिए हम इस्लामाबाद की एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस्लामाबाद में आप देखेंगे रिसेंटली कुछ माह पहले एक प्लॉट जो है वो सेल हुआ और ब्लू एरिया के अंदर, और उस प्लॉट की जो मालियत थी वो 8 अरब और 50 करोड़ से ज़्यादा की मालियत थी उसकी। हालांकि उसके जो टोटल साइज़ है वो सिर्फ 8 कनाल था। हालांकि अगर पूरी दुनिया, चाहे आप अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, कोई भी हो, तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मट्टी की जो ज़मीन की, तो वो एक ही जैसी है। कहीं पे पत्थर, रेत और मट्टी, यही चीज़ों इन्हीं चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। लेकिन जो आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोकेशन ही डिसाइड करती है कि आप कितना ज़्यादा अर्न करेंगे, फ्यूचर में आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा इसका। तो इस सिलसिले में आपने जब भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने क्या देखना है कि जो मेरी जो लोकेशन है वो क्या है और इसका फ्यूचर क्या है। और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इन चीज़ों को आप देख रहे होंगे तो आपको जो ये फैसला करने में आसानी होगी कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो आप तवक्को कर रहे हैं जिस चीज़ की, जिस प्रॉफिट की, तो वो यकीनन इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो वर्ल्ड मैप के मुताबिक जैसे मैंने आपको बताया, और इसी तरह जब आप किसी शहर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर शहर का एक डिफरेंट जो है वो उसका लेआउट होता है, उसका मास्टर प्लान होता है, तो आप उसको स्टडी कर लें। जब आप इन चीज़ों को स्टडी करेंगे तो आपके लिए जो आसानी होगी इन्वेस्टमेंट करना, और जो आप सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा होता है कि उसको फ्यूचर में कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसी सिलसिले में हम मज़ीद जो है डिटेल में हम डिफरेंट लोकेशंस को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। वहाँ ग्राउंड पे जाके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की लोकेशन होती हैं जो आपको ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। और ये सीरीज़ इंशाल्लाह हमारी जो है वो चलती रहेगी और आपको बहुत जल्द आपके पास जो है एक ज़ख़ीरा मौजूद होगा इंफॉर्मेशन के हवाले से कि आप कहीं पे भी हैं, किसी भी शहर में हैं, किसी भी मुल्क में हैं, आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में।